स्वागत है श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का। आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज बेजवानी पर मुझे यानी राखी को। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल, जिनसे आज हम प्राथमिक उपचार के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं। उनसे हमने आज बहुत सारी बातें जानी प्राथमिक उपचार के बारे में, स्नेक बाइट के बारे में, पॉइजन के बारे में। अब मैम आगे कुछ एक जनरल चीज जानना चाहूंगी कि कुछ लोग जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने हेल्थ को लेकर के। कुछ ऐसे भी हैं हमारे बीच में जिन्हें किसी चीज को लेकर फर्क ही नहीं पड़ता, बीमार है ठीक है, दवाई नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। तो आपको क्या लगता है कि लोग आज भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कई बार ये बीमारियां आगे चल के बहुत सीरियस हो जाती हैं? पहले की अपेक्षा अब लोगों में अवेयरनेस पहले से तो बेटर है। पर जैसा आपने कहा कि पॉपुलेशन में एक्सट्रीम है, कुछ ओवर कॉशियस हैं। इतना ज्यादा कॉशियस हैं कि वो नॉर्मल होते हुए भी अपने आप को बीमार समझते हैं। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि वो इतने बीमार हैं और फिर भी वो ट्रीटमेंट जैसे एडवाइस किया जाता है नहीं लेते। ट्रीटमेंट एडवाइस होना तो सेकेंडरी बात है, सबसे पहले आपको खुद उठकर डॉक्टर के पास जाना होगा, तभी आपका उपचार शुरू होगा। तो इसमें सेल्फ अवेयरनेस में और स्पेशली आजकल के टाइम में पोस्ट कोविड एरा में मैं कहती हूँ मेडिसिन हैज टेकन अ न्यू शेप। बिकॉज बहुत लोग जिन्हें कोविड हुआ था और जो सीरियस हुए थे या मॉडरेट इलनेस थी, उनकी जो चेस्ट थी वो 1.5, 2, 2.5 साल तक परेशान कर रही है, आज भी कर रही है। आम जब आप तक नॉर्मल चल रहे हैं आपको नहीं पता लगता है, पर बॉडी पे जैसे ही थोड़ा स्ट्रेस आता है, क्योंकि मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के साथ साथ एनेस्थेटिस्ट भी हूँ, तो हम एनेस्थीसिया देके केसेस भी कराते हैं। तो पोस्ट कोविड में हमने देखा है कई पेशेंट्स को जो उनकी चेस्ट में प्रॉब्लम आई थी, उससे अभी भी हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है इंट्रा-ऑप और पोस्ट ऑप पीरियड में। पहले जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ आजकल तो वैसे हाई बीपी, हार्ट अटैक, ये सब लेस देन 30 इयर्स में भी देखने को मिल रहे हैं, जो आज से 10 साल पहले मानते थे कि 40 या 50 साल से ऊपर की ये बीमारियां हैं। जो ये चीजें हैं, दवाई तो इसका सिर्फ एक पार्ट है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कहना बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है इसको अमल करना। बातें सब करते हैं, है ना, पर इसको अपने जीवन शैली में उतारना जरूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में इम्पोर्टेंट ये है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ज्यादातर यही एक एक्सक्यूज होता है, सभी के पास होता है। हम भी जब नहीं कुछ करना चाहते तो कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो सभी के पास वही 24 घंटे हैं। 7-8 घंटे सोना भी है, 7-8-10 घंटे सब प्रोफेशन को भी दे रहे हैं। तो जो बाकी मिला टाइम, उसमें घर और अपनी देखभाल। हाँ, अपनी देखभाल को, सेल्फ केयर को आप प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो किसी भी एज पर हैं, पहली बात तो अगर आपकी बॉडी आपको कोई भी संकेत दे रही है, कोई भी सिम्टम दे रही है, प्लीज गो मीट योर डॉक्टर। कोई बुराई नहीं है, तुरंत जाइए। गूगल सर्च मत करिए। आजकल ये बहुत ट्रेंड हो गया है कि कोई सिम्टम आया उसे गूगल में डाल के देखा और 10 बीमारियां दिमाग में आ गई, ये मत करिए। दूसरी चीज, अगर आपको कोई नहीं भी दिक्कत है तो 40 साल से ऊपर की उम्र में मैं समझती हूँ हर साल एक बार आप अपना तय कर लीजिए, अपना जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी, वेरी इजी वे टू रिमेम्बर, उसमें आप अपने एक बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशंस हर साल करा लीजिए। क्या क्या करवानी है ये मैं बताना जरूरी नहीं समझती, आप किसी फिजिशियन से मिलकर उनसे एडवाइस लेके कराइए, वो बेहतर है। और फिर जो आजकल बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हर कोई कहता है मुझे थायराइड हो गया, तो ये सब क्रॉनिक डिजीजेस हैं। इवन WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको 128 डिजीजेस को लाइफस्टाइल डिजीजेस में कैटेगराइज किया है। तो कहने का मतलब है ये डिजीजेस कंट्रोलेबल हैं, क्योरेबल नहीं है। तो इनको यदि हम कंट्रोल रखेंगे तो इनसे रिलेटेड जो इफेक्ट्स आते हैं बॉडी के और ऑर्गन्स पर, उन्हें हम डिले करके अपने जीवन को स्वस्थ जी पाएंगे। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हर साल नियमित रूप से अपने कोई ना कोई चेकअप कराते रहिए। हेल्थ के ध्यान में सुबह शाम आधे घंटे की केवल वॉक को आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। खाना अपना जो देसी हमारा शुद्ध भोजन है वो सबसे अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, और कोई भी आपको बीमारी है तो उसकी दवाई बिल्कुल नियमित रूप से लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्तिमाला।